हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने चंद दिन पहले एक ट्वीट में पाकिस्तानी यूथ को यह पैगाम दिया कि वो चाहते हैं कि इस अक्टूबर वो 40 रूल्स ऑफ लव नामी एक नावल जरूर पढ़ें, जिस नावल के अंदर खुदा, मोहब्बत और इंसान के बारे में बहुत राज की बातें शेयर की गई हैं। ख़वातीन और हज़रात, खान साहब के सभी फैंस और हमारी यूथ के लिए हम इसी खूबसूरत नॉवेल्स का खुलासा लेकर आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मोहब्बत के 40 असूल तुर्क मुसन्निफ अहलफ शफक का नावल है, जिसमें मौलाना रूम और शम्स तबरेज की मुलाकात और दोनों शख्सियात पर इसके असरात को बयान किया गया है। सारे के सारे असूल इन दोनों हस्तियों के बाहमी मुकालमे पर मुश्तमिल नहीं है। ये 40 असूल दरअसल शम्स तबरेज के अकवाल हैं। चुनाचे मोहब्बत के 40 असूलों में से कुछ असूल ये हैं। हम खुदा के बारे में जो गुमान रखते हैं वो दरअसल हमारी अपनी शख्सियत के बारे में हमारा अपना गुमान और इसका एक अक्स होता है। अगर खुदा के जिक्र से हमारे जहन में महज उसका खौफ उभरे तो ये इस बात की दलील है कि खौफ हमारे अपने सीने में और हमारे अपने सीने की घुटन है। और अगर हमें खुदा के तसव्वुर से मोहब्बत और शफकत का एहसास हो तो यकीनन हम भी मोहब्बत और शफकत ही अपने सीने में रखते हैं। सच्चाई का रास्ता दरअसल दिल का रास्ता है, दिमाग का नहीं। अपने दिल को अपना अव्वलीन मुर्शद बनाओ, अकल को नहीं। अपने नफ्स का सामना करने और मुकाबला करने के लिए दिल की मदद लो, क्योंकि तुम्हारी रूह पर खुदा की मार्फत का नज़ुल होता है। कुरान पढ़ने वाला हर शख्स कुरान को अपने फहम और इदराक की गहराई के मुताबिक ही समझता है। कुरान की फहम के 4 दराजात होते हैं और खुदा भी हमारे अल्फाज और अमाल को नहीं बल्कि हमारे दिलों को देखता है, क्योंकि असल चीज हमारे दिल की पाकीज़गी है। फिर कहते हैं कि तुम कायनात की हर शय और हर शख्स में खुदा की निशानियां देख सकते हो, क्योंकि खुदा सिर्फ किसी मस्जिद, किसी मंदिर या गिरजाघर तक महदूद नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी तसल्ली ना हो तो खुदा को किसी आशिक के दिल में ढूंढो। अकल और दिल 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। अकल लोगों को किसी न किसी बंधन में जोड़ती है और किसी चीज को दांव पर नहीं लगाती, लेकिन दिल हर बंधन से आजाद होकर अपने आप को दांव में लगा देता है। अकल हमेशा मोहतात और फूक फूक कर कदम रखती है कि देखो कहीं किसी कैफियत का ज्यादा असर मत लेना, लेकिन दिल हमेशा कहता है कि तुम घबराओ मत, डूब जाओ कैफियत में। अकल आसानी से फरामोश नहीं करती, जबकि इश्क तो बिखर जाने और फना हो जाने के लिए हम वक्त तैयार रहता है। दुनिया में ज्यादातर मसाइल अल्फाज और जुबान की कोताहियों और गलत मानी अखज़ करने से होते हैं। जो लफ्ज बयान ना हो सके उसको सिर्फ खामोशी ही से समझा जा सकता है। इसी किताब में एक असूल ये भी बयान किया गया कि तन्हाई और खलवत 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। जब हम तन्हा और अकेले होते हैं तो इस गलत फहमी में मुब्तला हो जाना बहुत आसान होता है कि हम बिल्कुल सीधे रास्ते पर हैं। लेकिन खलवत यही है कि इंसान तन्हा होते हुए भी तन्हा ना हो। बेहतर है कि हमारी तन्हाई किसी ऐसे शख्स से 2 कदम से आबाद हो जो हमारे लिए एक बेहतरीन आईने की हैसियत रखता हो। याद रखें, सिर्फ किसी दूसरे इंसान के दिल में ही हम अपना दुरुस्त अक्स देख सकते हैं और हमारी शख्सियत में खुदा के जिस मखसूस जलवे का ज़हूर हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे इंसान के आईनाए कल्ब में हमें दिखाई देगा। जिंदगी में कुछ भी हो, चाहे जिंदगी कितनी ही दुश्वार क्यों ना लगे, मायूस कभी मत होना। यकीन रखो, जब भी हर दरवाजा बंद हो जाए तब अल्लाह अपने बंदे के लिए कोई ना कोई नया दरवाजा खोल देता है। हर हाल में शुक्र करो। जब सब कुछ अच्छा जा रहा है उस वक्त तो शुक्र अदा करना बहुत आसान है, लेकिन एक सूफी ना सिर्फ इन बातों पर शुक्रगुजार होता है जिसमें उसके साथ अता और बख्शिश का मामला गुजरे, बल्कि उन तमाम बातों पर भी शुक्र अदा करता है जिनसे उसे महरूम रखा गया हो। हर हाल में सिर्फ सबर इस बात का नाम नहीं है कि इंसान हर चीज से मुअत्तल होकर बेबसी के हाथों बर्दाश्त के अमल से गुजरता रहे, बल्कि सबर का मतलब यह है कि इंसान इतना दूर अंदेश और इतनी दूर की निगाह का हामिल हो
कि मामलात के अंजाम पर नजर रखते हुए रब पर भरोसा रखे। सब्र यह है कि जब तुम कांटे देखो तो तुम्हें फूल भी दिखाई दें। जब रात के घुप अंधेरे पर नजर पड़े तो इसमें सुबह सादक का उजाला भी दिखाई दे रहा है कि इंसान इतनी किताबें और कम नजर वाला है कि मामले के अंजाम पर नजर डालने से कासिर रह जाए। आशिकाने इलाही सब्र का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ते, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि पहले की बारीक चांद को एक मुकम्मल चांद बनने के लिए कुछ ना कुछ वक्त जरूर दरकार होता है। मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब, इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सफर की सिमत कोई भी हो, बस ये ध्यान जरूर रहना चाहिए कि हर जात का दाखिली सफर जरूरी है। अगर तुम अपनी जात के अंदरून में एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक का बातनी सफर करो तो तुम्हारे साथ ये पूरी कायनात और जो कुछ इससे मावरा है वो भी शरीक सफर हो जाएगी। जिस तरह एक माँ को बच्चे की पैदाइश के लिए दर्द और कर्ब के मरहले से गुजरना पड़ता है, इसी तरह मोहब्बत भी दुख और दर्द के बगैर तकमील को कभी भी नहीं पहुंच सकती। आसमान पर शायद इतने सितारे ना हों जितने दुनिया में झूठे और नाकस शयूख पाए जाते हैं। तुम कभी भी किसी सच्चे मुर्शद को किसी ऐसे मुर्शद से मत मिलाना जो अपनी जात का असीर हो। एक सच्चा मुर्शद कभी भी तुम्हें अपनी जात का असीर बनाने की कोशिश नहीं करेगा और न ही अपने नफ्स के लिए तुमसे बेदारी का तकाजा करेगा, बल्कि इसके बरक्स वो तुम्हें तुम्हारी असल और हकीकी शख्सियत से रोशनास करवाएगा। सच्चे और कामिल मुर्शिद को किसी शीशे की मानद शफाफ होना चाहिए ताकि खुदा का नूर उनसे कामिल तौर पर छन कर तुम तक पहुंच सके। जिंदगी में जो भी तब्दीली तुम्हारे सामने आए उसके इस्तेमाल के लिए और उसके इस्तेकबाल के लिए तैयार रहो। उसकी मुजाहमत ना करो, बल्कि जिंदगी को इस बात का मौका दो कि तुम में से गुजर कर अपना रास्ता बना सके। इस बात की फिक्र मत करो कि तुम्हारे हक में ये बेहतर है या नहीं, ये सब खुदाए बरहक पर छोड़ दो। हर इंसान एक फन पारा है जिसकी तकमील के लिए खुदा हर इंसान के साथ दाखिली और खारिजी तौर पर मसरूफ है। ये एक मुसलसल अमल है। खुदा हम में से हर एक के साथ इनफरादी सतह पर मुआमला करता है, क्योंकि इंसानियत एक बेहद लतीफ और नफीस मुसव्वरी का शाहकार है। एक बुलंद और बरतर ज़ात हर तरह के नुक्स से पाक सिर्फ और सिर्फ खुदा से मोहब्बत करना बज़ाहिर तो आसान मालूम होता है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल बात यह है कि इंसान की कमज़ोरी और उसकी खामियों के बावजूद उससे मोहब्बत की जाए। याद रखो कि इंसान की खामियों के बावजूद जब तक इंसान से मोहब्बत नहीं होगी तब तक हम इस काबिल नहीं हो सकते कि अल्लाह से हकीकी तौर पर मोहब्बत कर सकें और उसको जान पाएं। अगला असूल यह है कि असल नापाकी तो अंदर की नापाकी है, बाकी सब तो आसानी से मिल जाता है। गर्दो गुबार की बस एक ही किस्म है जो पाकीज़ा पानी से साफ नहीं होती, और वो है नफरत और तासुब के धब्बे। दुनिया से और रोजे रखने से अपने बदन का तज़किया तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन कल्ब का तज़किया मोहब्बत ही से होगा। परवरदिगार की सल्तनत में इंसान को बहुत खास मुकाम और मर्तबा हासिल है। अल्लाह ने कहा, मैंने इसके अंदर अपनी रूह फूंक दी और हम में से हर एक को इस काबिलियत के साथ पैदा किया गया है कि वो उसका खलीफा बन सके। अपने आप से पूछिए, क्या वाकई हम उसके खलीफा हैं? हम पे यह लाजिम है कि हम उसकी इस खास नेमत को हमेशा याद रखें और इसे अपने अंदर दरियाफ्त करें और उसकी इस रूह को पहचानने की कोशिश करें। जन्नत और दोज़ख के बारे में फिक्रमंद रहना छोड़ दो, क्योंकि जन्नत और दोज़ख यहीं पर इसी लम्हा मौजूद में जब हम मोहब्बत महसूस करते हैं तो जन्नत का एक जीना तय करते हैं, और जब भी हम नफरत या हसद और झगड़े में पड़ते हैं तो दोज़ख की लपटों की जद में होते हैं। इससे भी बदतर कोई दोज़ख हो सकती है कि कोई शख्स अपने दिल की गहराइयों में ये एहसास पाए कि उससे कोई बेहद गलत और कोई बहुत बुरा काम हो गया है। देखो, वो तुम्हें बताएगा कि दोज़ख किसे कहते हैं, और इससे बड़ी कोई जन्नत हो सकती है क्या कि कोई किसी शख्स पर खास लम्हात में वो सकीना
लाजिम हो, जब उस पर कायनात के दरीचे खुद अदा होते हैं और इंसान अपने रब के साथ कुर्ब की हालत में अबदियत के असरार से हमकिनार होता है। पूछो उससे, वो तुम्हें बताएगा कि जन्नत क्या होती है। ये दुनिया उस पुरफानी पहाड़ की तरह है जहां बुलंद की गई हर आवाज पहाड़ से टकरा कर बाज़गश्त की सूरत में वापस हम तक पहुंचती है। जब तुम कोई अच्छी या बुरी बात करोगे तब वो जरूर पलट कर आएगी। चुनाचे अगर तुम किसी ऐसे शख्स के लिए बुरे कलिमात निकालो जो हर वक्त तुम्हारा सोचता रहता है, तो ये इस मामले को और भी कम बना देगा और तुम मनफी कुव्वतों के एक ना खत्म होने वाले चक्कर में घूमते रहोगे। बजाय इसके कि तुम उसके लिए कुछ बुरा कहो, 40 दिन तक उसके लिए अच्छा सोचो और अपनी जुबान से अच्छी बातें निकालो। तुम देखना कि 40 दिन के बाद तुम्हें हर चीज मुख्तलिफ महसूस होगी, क्योंकि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम अंदर से तब्दील हो गए हो। माजी एक ताबीर है और एक नुक्ता नजर है, जबकि मुस्तकबिल एक सराब है। दुनिया वक्त के धारे में से नहीं गुजरती जो माजी से मुस्तकबिल की तरफ जा रहा हो। अगर तुम अब भी रोशनी के हामिल होना चाहते हो तो माजी और मुस्तकबिल को अपने जहन से निकाल दो और फकत लम्हाए मौजूद में बाकी रहो। ये लम्हाए मौजूद सिर्फ लम्हाए मौजूद है, बाकी कुछ भी नहीं। तकदीर का यह मतलब नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। हर बात को मुकद्दर पर छोड़ देना और कायनात के साथ हम आहंग होने की कोशिश न करना महज जहालत की अलामत है। अगला असूल कहता है कि सच्चा सूफी ऐसा फर्द है कि अगर उस पर कोई नाहक तोहमत लगाई जाए और हर सिमत से उस पर मलामत की बौछार हो, तब भी वो सब्र के साथ चलता जाए और तनकीद करने वालों के खिलाफ एक लफ्ज भी ना बोले। इल्जाम के जवाब में इल्जाम नहीं लगाता। उसके नजदीक किसी गैर का कोई वजूद ही नहीं है। वो तो खुद अपने नफ्स से नामालूम कब से भागता फिर रहा है। चुनाचे वो किस तरह किसी को अपना दुश्मन और मुखालिफ समझे। उसके आगे सिर्फ एक ही जात की चलवा नुमाई है। कोई इमाम हो, कोई पादरी, कोई रब्बी या फिर कोई और, इखलाकी और मजहबी कायदीन में से कोई भी तुम्हारे और तुम्हारे रब के बीच हाइल नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ईमान और तुम्हारा रूहानी मुर्शद भी तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के माबैन कभी नहीं आना चाहिए। मजहबी फरीजा अंजाम देना तुम्हारे लिए सूदमंद नहीं। हर किस्म की बुत परस्ती से दूर रहो, क्योंकि ये तुम्हारी रूहानी बेनाई को ढूंढ लाएगी। इस दुनिया में जहां हर कोई किसी न किसी मुकाम पर पहुंचने और कुछ न कुछ बनने की जिद्दोजहद करता है, हालांकि ये सब कुछ एक दिन उसे यहीं छोड़ना पड़ जाता है। ऐसे में तुम सिर्फ और सिर्फ खत्म हो जाने को अपना मकसद करार दे लो। जिंदगी में इतना छोटा बन जाओ जितना सिफर होता है। हम एक बर्तन की तरह खाली होते हैं। एक बर्तन चाहे उसमें कितने ही नक्शो निगार क्यों ना हो, लेकिन उसका कारामद होना सिर्फ उसके खला की वजह से है जो उसके अंदर मौजूद होता है। ये खला ही उसे बर्तन बनाता है। यही खालीपन उस बर्तन की अहमियत को जिंदा रखता है। अपने अंदर के खालीपन को हमेशा जिंदा रखिए। सरे तस्लीम खम करने और राजी बाराजा रहने का मतलब ये नहीं कि हम बेअमल होकर फौत हो जाएं। भाई, ये तो इसके बिल्कुल बरक्स है। असल कुव्वत तस्लीम और रजा में है। ऐसी कुव्वत है जो हमारे अंदर से फूटती है। वो लोग जो जिंदगी को डिवाइन हकीकत के सामने सरे तस्लीम खम कर देते हैं, वो ऐसे दायमी सुकून और सकीनत में रहते हैं कि अगर सारा जहां मौज दर मौज फितनों में मुब्तला भी हो जाए तो भी इस काम में कोई खलल ना पड़े। इस दुनिया में जहां हम रह रहे हैं, यकसानियत हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुखालिफत है। दुनिया में जितने भी मुतअद्दिद अमूर हैं, वो सब हम में से हर एक के अंदर भी पाए जाते हैं। चुनाचे एक मोमिन के लिए जरूरी है कि वो अपने अंदर के काफिर से जरूर मिले और एक काफिर को भी अपने अंदर के खामोश मोमिन को दरियाफ्त करना चाहिए। ईमान एक तजदीदी सफर है जिसके लिए उसके मुखालिफत यानी उसके ऑपोजिट का होना लाजिम है। तब कहीं जाकर इंसान कामिल के रुतबे को पहुंचता है। दुनिया अमल और उसके रद्द अमल के असूल पर कायम है, लेकिन एक कतरा बुराई, एक जर्रा अच्छाई
अपनी जिंदगी में आने वाले वक्त में उसके अंजाम को देख लेगी। अगर कोई तुम्हारे लिए कोई जाल तैयार कर रहा है तो उसका खौफ मत खाओ। अल्लाह खैरुल माकिरीन है और वो सबसे अच्छा मंसूबा साज है। उसके इल्म और उसकी इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं चलता। यकीन रखो, वो जो कुछ भी करता है बहुत खूबसूरत तरीके से करता है। खुदा बहुत बारीक बीन और बहुत ही बड़ा कारीगर घड़ी साज है। वो इतने दुरुस्त अंदाजे से जमीन की हर शय को मुकर्रर वक्त पर वकू पजीर करता है कि किसी एक भी काम को एक लम्हा घड़ी के बगैर बिल्कुल दुरुस्त तरीके पर सर अंजाम देता है। हर एक के लिए मोहब्बत का वक्त मुकर्रर है और हर एक के लिए उसकी मौत का वक्त मुकर्रर है। कोई हर्ज नहीं कि जिंदगी के किसी मरहले में हम अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या मैं अपना तर्ज जिंदगी और अपनी रवश बदलने के लिए तैयार हूं? क्या मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूं? अगर दुनिया में हमारी जिंदगी का एक दिन भी गुजरे हुए दिन के मुतल्लिक गुजरे तो बड़ी हसरत का मुकाम है। हर लम्हा, हर आन और हर सांस के साथ हमें अपनी तजदीद करते रहना चाहिए। हमें हर रोज नया जन्म लेते रहना चाहिए और नया जन्म लेने का एक ही तरीका है, पहले मर जाना। हर मौत एक नए जन्म को जन्म देती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अपने बर्ताव को और रवैये को तब्दील कर दें तो उसके लिए पहले तुम्हें इस रवैये को तब्दील करना होगा जो तुम अपने आप के साथ रवा रखे हुए हो। जब तक हम अपने आप से पूरी खलूस और पूरी अकीदत के साथ मोहब्बत करना नहीं सीखते, बहुत मुश्किल है किसी और के लिए कि वो आपके साथ उतने ही खलूस और उतनी ही अकीदत के साथ मोहब्बत कर सके। उस कांटे के लिए भी शुक्रगुजार होना पड़ेगा जो तुम्हारे रास्ते में फेंका जा रहा है, क्योंकि ये इस बात की अलामत है कि तुम पर अनकरीब फूल भी निछावर होंगे। इस बात पर परेशान मत हो कि रास्ता कहां लेकर जाएगा, बल्कि अपनी तवज्जो अपने पहले कदम पर रखो। यही तुम्हारी जिम्मेदारी है और यही सबसे मुश्किल काम है। जब पहला कदम उठा लिया तो फिर इसके बाद हर शय को अपने कुदरती अंदाज में करते जाओ और तुम देखोगे कि रास्ता खुद ब खुद खुलता चला जाएगा। उसने हम सबको अपनी सूरत पर पैदा किया है, लेकिन इसके बावजूद हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ और मुमताज हैं। कोई भी दो इंसान खुदा ने एक जैसे नहीं बनाए, कोई भी दो दिल यकसा तौर पर नहीं है। अगर वो चाहता तो सब लोगों को एक जैसा ही बनाता और अपने ख्यालों को दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश करना दरअसल खुदा की कज़ा और बुलंद पाया हिकमत की तौहीन के मुतरादिफ है। जब उसका सच्चा चाहने वाला कभी मैकदे में जा पहुंचे तो वो मैकदा उसके लिए मेहराब और मुसल्ले की सूरत इख्तियार कर लेता है, लेकिन अगर कोई बहका हुआ मस्जिद में भी चला जाए तो वो उसके लिए मैखाना बन जाती है। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें असल किरदार तो हमारे दिल का है, हमारे अंदर का है, हमारे जाहिर का नहीं। सूफी लोगों को उनके हुलिये और उनकी वज़ाकता से नहीं जानते। जब एक सूफी किसी पर अपनी निगाह जमाता है तो वो दरअसल अपनी उन दोनों आंखों को बंद कर चुका होता है और एक तीसरी आंख से जो उसके सीने में मौजूद होती है उस मंजर के अंदर का जायजा ले रहा होता है। जिंदगी एक उधार की मानद नापायदार है और असल हकीकत एक धुंधला सा खाका है। जिंदगी में हर किस्म की इंतहा से दूर रहो, क्योंकि इंतहा पसंदी तुम्हारी अंदरूनी तवाज़ुन को बिगाड़ देती है। एक सूफी अपने रवैयों में इंतहा पसंद नहीं होते, बल्कि इंतहाई मुतवाज़िन और नर्म होते हैं। ख़वातीन और हज़रात, 40 रूल्स ऑफ लव डेफिनेटली इज़ अ मस्ट रीड। अगर आपको मौका मिले तो उस किताब को एक बार नहीं बार बार पढ़िए और मोहब्बत के इन असूलों को अपनी ज़िंदगी में परखिए, देखिए, जांचिए और आजमाइए। मुझे पूरा यकीन है ये मुझे और आपको, हम सबको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। उम्मीद करते हैं कि आज की ये बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा।